अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी मॉर्निंग का व्लॉग है और हम नाश्ता कर रहे थे। ये जो थे वो एक मैंने एग फ्राई कर लिया था और बाकी जो था वो मैंने डबल रोटी के अंदर एग को तल लिया था। जो मेरे घर में बच्चे भी और हम लोग सभी शौक़ से खा लेते हैं, तो बस वही नाश्ता किया था। और अब ये जो था वो बच्चियाँ स्कूल से आ गई थी तो स्ट्रॉबेरी लेकर आए थे हम लोग। वलिया को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत चूज़ी हैं, हर चीज़ नहीं खाती हैं। और मेरे घर में इशल जो है वो माशाल्लाह से तकरीबन सारी चीज़ें खा लेती है, लेकिन यूशा और वलिया जो है वो बहुत चूज़ी हैं। और फल वगैरह में भी ये है कि ये दोनों जो हैं वो बहुत चूज़ी हैं। इशल माशाल्लाह से फल वगैरह ले लेती हैं, यूशा भी बहुत मुश्किल से खाते हैं और वलिया भी जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो बड़ी मुश्किल खाती हैं, उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। लेकिन स्ट्रॉबेरी जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इशल जो थी वो इस वक्त और खा रही थी। मुझे भी ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ऑरेंज फल से बहुत पसंद है, अनार, मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चे जो हैं इन लोगों को भी, वलिया को जो है वो स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है और बाकी ये एप्पल खा लेती हैं। और यूशा का भी यही है, यूशा को जो है वो फल से बहुत पसंद है, आम बहुत पसंद है और यूशा जो है वो ऑरेंज वगैरह खा लेते हैं। अच्छा ये जो है ना, ये माशाल्लाह इशल की ड्राइंग इतनी अच्छी है। कोई इशल ने देखें ये बनाई थी और इतना हाथ में इसकी इतनी सफाई है, बहुत ज़्यादा ये अच्छी बनाई थी। मेरी ड्राइंग अच्छी है लेकिन इशल जो है ना वो मुझसे भी 4 हाथ आगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं। अभी ये इन्हीं ने बनाई थी तो मैं बहुत हैरान हो रही थी कि इशल ये आपने बनाई है, बहुत प्यारा माशाल्लाह इशल ने ये बनाया था। अच्छा बच्चों ने ना स्कूल से आके ना फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे तो खाना नहीं खाया था, तो ये इस वक्त मैंने खाना निकाला था। ये मैंने चने की दाल की जो थी वो हमारे घर में इसको कबूली कहते हैं और वो बना ली थी। उसके ऊपर मैंने एग फ्राई करके रख दिया था, साथ में मैंने रायता बना लिया था और सैलेड बना लिया था। तो दोपहर में बस हम लोगों ने फिर यही सब कुछ खाया था। अच्छा मैंने ना, मेरे पास एक और था कि मैंने पहले जो थे ना वो अंडे आलू गोश्त बनाया था, जिसमें से गोश्त ख़त्म हो गया था और आलू उसमें बाकी रह गए थे। तो फिर मैंने इसके अंदर भी जो थे ना वो अपने एग फ्राई कर डाल दिए थे और फिर ये इस तरह से जो है वो बड़े मज़ेदार सा बन गया था और बच्चों ने इसको बहुत शौक़ से खा लिया था। आपके पास भी अब कभी इस तरह से करी वगैरह बच जाए ना तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं और ये दूसरे दिन भी बहुत आराम से यूटिलाइज़ हो जाती है। अच्छा इसको अगर आप चाहें तो आप इसको ताहिरी वगैरह में भी डाल के और बना सकते हैं, लेकिन मैंने कबूली बनाई हुई थी इस वजह से फिर मैंने जो था वो साथ में एक रोटी का आइटम रखना था, तो फिर मैंने जो थे वो अंडे आलू को बना दिया था और फिर मेरे घर में बच्चों ने सब ने बड़े शौक़ से खा लिया था। मेरे घर में कबूली भी बहुत शौक़ से खाई जाती है, मुझे भी बहुत पसंद है, चने की दाल की बनती है। कभी मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी इंशाल्लाह। शाम में जो थे वो खुर्रम किसी काम से जा रहे थे तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो था वो बहुत छोटा था ये ना, और ये इस तरह से घूम रहा था। तो बच्चे बस फिर मैंने बच्चों को ना नीचे एक कटोरी में थोड़ा सा दूध डाल के और मैंने भेज दिया था, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा हुआ था और बहुत छोटा भी था। पता नहीं इसकी अम्मा कहाँ थी, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा था। और इस बेचारे की एक आँख ख़राब हो रही थी ना, पता नहीं किसी ने मारा था या क्या था। तो खैर मैंने बच्चों से कहा था कि तुम लोग जाओ जाके ना इसको दूध वगैरह दे दो, और ये इतनी तेज़ी से भागता हुआ आया था। इसने जैसे ही बच्चों ने दूध रखा था तो ये बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा था ना, जैसे इसको इन लोगों ने रखा तो इसने पिया। फिर ये बाद में भी ना मतलब काफ़ी देर तक जो है वो बच्चों के साथ ही रहा था। और मुझे तो ऐसे बिल्ली वगैरह को देख के इतना ज़्यादा मुझे तरस आता है, पता नहीं हमारे यहाँ जो है वो ऐसे बिल्ली और कुत्ते वगैरह जो होते हैं लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये कि बेचारे ये लोग अपने बच्चे होते हैं ना तो फिर ज़्यादा होता है कि यार ये भी तो बच्चा है, इसकी माँ नहीं है, ये अकेले पता नहीं कहाँ जाएगा। तो खैर लेकिन हम घर में भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए कि मेरा तो घर सेकंड फ्लोर पर है और ये कि मेरे बच्चों के इतने काम होते हैं ना कि बिल्ली वगैरह हूँ।
तो जी बस मैंने यहीं नीचे ही इसको दे दिया था और फिर 1-2 दिन तक हमने इसको दिया था। उसके बाद फिर ये बच्चा ही चला गया था ना, तो बस उसकी वीडियो बना ली थी बच्चों ने। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सहारा था और बच्चों ने इसकी बहुत केयर भी की ना। तो ये जो है फिर ये 1-2 दिन बाद शायद कि अम्मा आ गई होंगी तो फिर ये चला गया था। अब हम लोग जो थे हमें रात में जाना था। देखे नहीं है वो आप देखते हैं, आप बहुत खुश होंगे। अभी आपको बताती हूँ ये बाल किसने बनाए। किसने बनाई आपके पास? ये बाल बनाए हैं मेरी अच्छी प्यारी सी बहन ने, ईशा ने। ईशा ने दिखाए, पीछे से दोबारा दिखाए। वाह, बहुत प्यारे बाल बनाए वो लोग। यस तो आप लोग रेडी हैं? यस। और ईशल के बाल मैंने बनाए। ईशल टर्न अराउंड। ये जो है जी, ये मैंने इसमें ये 2 चोटियाँ इधर से बनाई हैं और इधर उधर ये, चलो उधर से दिखाएं। 2 चोटियाँ इस तरफ बनाई हैं। तो जी ये मैंने बनाए हैं और ये ईशल ने बनाए। ईशल ने इस तरह से 4 चोटियाँ बनाई हैं। अब ईशल उधर से आप अपने भी दिखाइए। तो जी ये बनाए हैं बच्चों के बाल। फ्रेंड्स और हमारे कपड़े, और ये वलिया के कपड़े। ये बना है डोनाल्ड डक, डिज्नी कैरेक्टर से बना है। और ये है एक कुर्ती फ्रॉक और मेरे से बाल बाल किया। और वलिया की तबीयत भी ख़राब है। वलिया ने अभी खांसी किया, एक ये दवा पी है और वलिया ने कभी एक ये दवा पी। ये तो नॉर्मल है, ये सब लोग पीते हैं। वलिया की तबीयत ठीक नहीं है तो वलिया को खांसी की दवा और बुखार की दवा मिली है। फ्रेंड्स ये वाली दवा तो सब लोगों को पता होगी। हाँ, ये भी पता होगी, बच्चों की तो बहुत कम होती हैं। तो बस जी ये दवाएं हैं जो वलिया पी रही हैं। और हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, अभी सरप्राइज पे जा रहे हैं। हमारे लिए सरप्राइज सरप्राइज। बाबा ने कहा था कि जो है ना, अगर हमसे कहा है अगर हम दोपहर में स्कूल जाके सोएंगे तो हमें एक सरप्राइज मिलेगा। तो जी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। सोते हैं लेकिन कभी कभार नहीं सोते। और वैसे भी स्पोर्ट्स डे चल रहा है। इसलिए आज मैं और ईशा का प्रोग्राम था कि आज नहीं सोएंगे तो बाबा ने सोते। तो जी यहाँ पर आपने सुनी होंगी मेरी बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें। असल में बच्चे स्कूल से आके मेरे सोते नहीं हैं। तो आज खुरम ने कहा था कि तुम लोग सो जाना, तो हम लोग फिर कहीं बाहर चलेंगे। तो जब खाने वाने से फारिग हो गई थी तो बच्चियाँ थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, फिर अभी उठे थे और अब जो थे वो हम लोग जा रहे थे, कहीं बाहर निकल रहे थे। और फिर कुछ खाकर बाहर से आते, वलिया की तबीयत ठीक नहीं है, वलिया को बुखार भी और वलिया का गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो बस ये अब हम लोग बाहर निकल गए थे और ये जो है वो मैं 3-4 मुझे काफ़ी काम थे। तो जी वो काम करते कराते और हम लेट हो गए थे। इस दिन बच्चे भी काफ़ी लेट हो गए थे और बच्चे जो थे वो फिर गाड़ी में ही सो गए थे, इसलिए कि मेरे ख़्याल से हम लोगों को 10:30 का टाइम हो गया था, 10:30-11 का टाइम हो चुका था। क्योंकि जहाँ हम लोग गए थे वहाँ काम इधर उधर के होते होते और पता नहीं उस दिन सारी काम जो थे डिले होते चले गए। हालांकि हमने सोचा था कि हम पहले निकलते ही कुछ खा लेंगे फिर दूसरे काम निपटाएंगे। इत्तेफाक से जहाँ हमें खाना था वहाँ हम लोगों को जगह नहीं मिली, तो फिर हम लोग निकल गए थे। फिर हमने दूसरे काम निपटाए। फिर हम लोग जब खाने के लिए गए तो बच्चे रास्ते ही में ही सो गए। ये जी हमारी कराची में मेट्रो बस चल गई है, ये मेरे साथ साथ ही चल रही थी और बड़ी खुशी हो रही थी कि इतनी अच्छी इतनी साफ़ बस आखिरकार कराची में भी चली और लोगों को काफ़ी से आराम मिला है। और जो लोग ट्रैवल करते थे बस वगैरह से, उन लोगों को काफ़ी जो दूर लंबा जाना पड़ता था, तो ये अच्छा हो गया कि उन लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो गई है। बस अल्लाह इसको इसी तरह से चलाता रखे और हम लोग इसको ख़राब ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि कोई भी बात हो जाती है तो सबसे पहले जो है वो इन चीज़ों को तोड़ फोड़ शुरू कर दी जाती है, जो कि गलत है, क्योंकि ये हमारे ही इस्तेमाल के लिए होती हैं। अगर हम इसको ख़राब कर देते हैं
तो फिर ये जो है वो जो हमारे ही लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं बेचारे, उनके लिए मुश्किल बन जाएगी। बंद हो गई तो फिर जो लोग इसमें ट्रैवल करते हैं उनको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अब वहाँ से हम लोग फिर ये जो थे वो समनाबाद की तरफ आ गए थे, जहाँ पर मज़ेदार हलीम है। तो फिर हमने कहा कि अब हम उतर के खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वलिया भी गाड़ी में सो रही थी और ऋषल बिल्कुल सोने वाली हो रही थी। तो हमने फिर यहाँ से पैक करा लिया था और हमने कहा था कि फिर घर जाकर हम लोग खा लेंगे ना। तो मैंने और यूशा, इशल और ख़ुद तो हलीम ही खाना था, और वलिया बिल्कुल हलीम नहीं खाती हैं। तो उसकी वजह से फिर हमने वलिया के लिए बिरयानी ले ली थी बीफ की, और बाकी के मैंने और हम चारों के लिए और हमने हलीम ले लिया था, पैक करा लिया था। और मैंने कहा था घर जाके खा लेंगे सुकून से, और इस वजह से फिर हम लोग जो थे वो जी लेके अब बस अब घर ही जाए थे। देखें वलिया जो है वो गाड़ी में सो रही हैं, दवा पी कर आई थी तो शायद दवा का भी असर था, इस वजह से वो सो गई थी गाड़ी में। अब हम लोग जो है ये लकी वन सामने से ही गुजरे हैं, आगे लकी वन आएगा, और इस वक्त सब कुछ बंद हो चुका था, लकी वन भी बंद हो चुका था। वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है शाम के वक्त, लकी वन की वजह से यहाँ से गुज़रना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग कराची में रहते होंगे और जो इस तरफ से गुज़रते होंगे उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ से शाम में गुज़रना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मॉल बंद हो चुका था, तो फिर आसानी है, मॉल खुलता तो ट्रैफिक होता है। अब जो था वो हम बड़े आराम से यहाँ से गुज़र गए थे। घर आ गई थी, घर आ बच्चों को जो है वो मैंने खाना दे दिया था। खुर्रम ने कहा था कि वो उनकी नमाज़ रह गई है, तो वो फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए थे। तो मैंने कहा था फिर मैं और आप साथ में खा लेंगे। इन लोगों को मैंने दे दिया था क्योंकि इशल को खाना खा के और फिर सोना भी था, और वलिया जो थी वो वलिया ने कुछ भी नहीं खाया था, वलिया सो गई थी ना। तो वलिया ये जो थी बस ऊपर आई थी और ऊपर आके फिर लेट के सो गई थी, इन्हीं ने खाना नहीं खाया था। और बस मैं यहाँ पर इनको चेक कर रही थी कि बुखार तो नहीं है, क्योंकि इनके स्कूल में आजकल ना स्पोर्ट्स डे की तैयारियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से इनका जाना बहुत ज़रूरी होता है। वरना फिर ये कि मैं एक आध दिन की इनकी छुट्टी करा लेती, लेकिन ये कि स्कूल में फ़ंक्शन होने वाला है तो इस वजह से फिर मैं इनको भेज देती हूँ। अभी ये जो है वो जी बिरयानी बस मैं निकाल के रख रही थी। मैंने कहा कि वलिया आप सुबह उठेंगे, उससे आएंगी तो फिर मैं इनको खिला दूँगी, क्योंकि वलिया को मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इस वक्त को उठाऊँ, वो सो रही थी। तो आप लोग भी सब दुआ करिएगा वलिया के लिए कि वलिया की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि वलिया की 3-4 दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब है। अब मैं भी जो थी वो बस खुर्रम का वेट ही कर रही थी कि खुर्रम नमाज़ पढ़ लें तो फिर मैं और वो खुर्रम साथ में खाएं। वैसे हम जो है वो इतना लेट खाना खाते नहीं हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा ही से हमने खाया था, क्योंकि दोपहर भी हमने जो खाया था खाना वो मैंने तो बिल्कुल ठीक से नहीं खाया था, इसलिए कि वो बच्चों को मुझे सुलाना था, तो मैं उनको खाना खिला के और फिर मैंने वलिया को लेटा दिया था, इसलिए कि उनकी ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा था आप लेट जाइए, और मैं जो थी बस फिर इसके बाद मैं खाना बिल्कुल ही भूल गई, चाय वाय पी ली थी और मैंने फिर खाना ही खाया था। तो इस वक्त थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने खाना खा लिया था। आज की वीडियो को बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।